गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, कल हमने लास्ट वीडियो में हमने बात किया था भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, जिसका बाकी चीजें हमने उसका कैसे उत्पत्ति होती है, ठीक है, कैसे उसका मोमेंट है, कौन कौन से फैक्टर हैं उनकी उत्पत्ति के पीछे, ओरिजिन के पीछे, ठीक है, ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में की थी। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेकंड, जो हमने साइक्लोन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि ट्रॉपिकल रीजन में, यानी हम बात करें लगभग 8 डिग्री से लेके आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आते हैं। ठीक है, ओके, ट्रॉपिकल रीजन बेसिकली कहते हैं। तो उन एरिया में आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, उनको हमने देखा था, आप लोग वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो वहां पे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, हम टेम्परेट रीजन में चलेंगे। जब बात करेंगे लगभग 35 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर आपका 65 डिग्री लैटिट्यूड तक। ओके, इस रीजन में, यानी बेसिकली कहने का सेंस है आपका 35 से लेके जो आर्कटिक सर्कल है उसके बीच का जो एरिया है उसकी बात की जाएगी, यानी ये टेम्परेट रीजन। और वहां पे जो साइक्लोन आपका डेवलप होता है उसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन या फिर क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं उनको। क्लियर है? टेम्परेट या टेम्परेट या फिर क्या कहते हैं उसको, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या फिर उसको मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन भी कहते हैं। मिड लैटिट्यूड देख रहे होंगे 30 से लेके 35 से लेके 60 के बीच में आ रहा है। क्लियर है? दैट इज मिड लैटिट्यूड। मध्य अक्षांशीय चक्रवात होते हैं, इसीलिए ये मध्य अक्षांशीय चक्रवात भी कहलाते हैं। या फिर इनको, इनके ये 4-5 जो नाम है वो याद रख सकते हैं आप। दूसरा है, इनको फ्रंटल साइक्लोन भी कह सकते हैं हम लोग, फ्रंटल। ओके, फ्रंट मतलब वाताग्री चक्रवात, वाताग्री चक्रवात। ओके, क्लियर है? और या फिर इनको वेव साइक्लोन भी कह सकते हैं, तरंग के रूप में जो ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे किस तरीके से ये मिएंडर्स बनाते हैं। मिएंडर्स मतलब वो जो विसर्प बनाते हैं, और आपका ये चक्रवात फाइनली उन्हीं से उत्पन्न होता है। तो ये उनके कुछ नाम है, कौन कौन से देखे हमने। टेम्परेट हो गया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हो गया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या इसको हम लोग कह सकते हैं बहिरोष्ण चक्रवात। ओके, यानी ट्रॉपिकल रीजन के बाहर का जो चक्रवात है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। मिड लैटिट्यूडनल चक्रवात भी कहते हैं, फ्रंटल, और आपका इसको वेव साइक्लोन। ये कुछ नाम है जिनके जिससे ये जाने जाते हैं। क्लियर है भाई? ओके, तो चलो इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसको समझना है हमको, इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा सबसे पहले फ्रंट्स पे, यानी ये जो वाताग्र है, ये देख रहे हैं वाताग्र यानी फ्रंट। ये वाताग्र है क्या, कैसे डेवलप होते हैं, और किस तरीके से ये टेम्परेट साइक्लोन को जनरेट करते हैं। क्लियर है? तो इनको देख लेते हैं हम लोग। चलें, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे भाई आपके वार्म फ्रंट की। देखिए फ्रंट क्या होते हैं, फ्रंट बेसिकली आपके 4 प्रकार के होते हैं। वाताग्र, वाताग्र क्या होता है इसको समझिए। वाताग्र का मतलब क्या होता है? वाताग्र होते हैं जब दो डिफरेंट एयर मास, एयर मास क्या है हम पिछले वीडियो में भी इसकी बात कर चुके हैं। देखिए एयर मास, या इसको कहते हैं हम लोग वायु राशियां, वायु राशियां या एयर मास। ओके, एयर मास हमारे एटमॉस्फेयर में किसी एयर वॉल्यूम का एक ऐसा एयर वॉल्यूम है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका एक ऐसा वॉल्यूम है, ओके, जिसका डिस्टिंक्ट क्या है, अपना खुद का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। क्लियर है? यानी वो पास के जो एयर वॉल्यूम है, अगर हम देखें डिफरेंट एयर वॉल्यूम जिसका टेम्परेचर हो सकता है डिफरेंट हो, जिसका आर्द्रता जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो एयर मास एक इसी तरीके की एयर वॉल्यूम है, वायु के एक आयतन है, जिसके अंदर क्या होता है भाई, समान रूप से ये गुण मिलते हैं। कौन से गुण? तापमान, उनका तापमान उसमें, और दूसरी चीज हो गई उसमें आर्द्रता। ओके, तो ये जो गुण है वो उस पूरे एयर वॉल्यूम में, मान लीजिए यहाँ पे एक इतना हमने एयर वॉल्यूम ले लिया, तो ये इसका
क्या हो गया, यही आपका पूरा वॉल्यूम, यानी इसके अंदर तापमान और आर्द्रता की जो समानता है, ओके, उसी बेसिस पे हम लोग क्या कहते हैं कि ये इतना एयर पैकेट जो है वही आपका क्या कहलाता है, वायु राशि कहलाता है। क्लियर है? वायु राशियां आपकी डिफरेंट डिफरेंट नेचर की हो सकती हैं। किसके बेसिस पे? इन्हीं के बेसिस पे। हो सकता है कोई वायु राशि जिसका तापमान अलग हो, गर्म हो सकता है कोई वायु राशि जिसमें ठंडी हवाएं हैं, उसका तापमान कम हो। ठीक है? किसी में आर्द्रता कम हो सकती है, किसी में आर्द्रता ज्यादा हो सकती है। क्लियर ये चीज? तो वायु राशि के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां या एयर मास आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, तो ये डिफरेंट नेचर होने की वजह से, डिफरेंट स्वभाव होने की वजह से, डिफरेंट स्वभाव बोले तो उनका तापमान, आर्द्रता, उनकी डेंसिटी ये डिफरेंट होने की वजह से वो मिक्स नहीं हो पाते हैं, बल्कि एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं, एक दूसरे को ढकेलने का काम करते हैं। ठीक है? ओके। अब ऐसे में जो, जैसे जस्ट एग्जांपल, दो विपरीत विचार वाले जैसे लोग होते हैं, तो वो एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होंगे। ठीक है? वो क्या करते हैं, एक दूसरे का अपोज करते हैं। सिमिलरली ये वायु राशियां भी हैं, ये वायु राशियां दो विभिन्न स्वभाव की हैं, तो दोनों क्या होता है, जब टकराती हैं तो मिक्स नहीं होती हैं, बल्कि आपस में अपोज करती हैं। अब इसमें जो पावरफुल होगा, जो भी पावरफुल होगा, यानी जिसकी स्पीड ज्यादा तेज होगी, वो क्या करेगा, आगे वाले पे डोमिनेट होगा। ठीक है ना? तो उससे फिर हमारे क्या बनते हैं, वाताग्र बनते हैं। तो वाताग्र, सबसे पहले ये टर्म जो आया इसको समझिए। जब दो वायु राशियां आपस में मिलती हैं, ठीक है, मान लीजिए एक वायु राशि इधर है और एक वायु राशि इधर है। क्लियर है? ओके, ये वन, इसको ए बोल देता हूं, इसको बी। जब ये दोनों आपस में मिलती है ना, मिलती हैं, तो इनका जो कांटेक्ट पॉइंट होगा, इनका जो कांटेक्ट पॉइंट होगा ये वाला, ये, ओके, इसी जोन को, इसी क्षेत्र को, इसी इनके संपर्क जोन को क्या कहते हैं हम लोग, वाताग्र कहते हैं। क्लियर है? तो वाताग्र क्या है, इन दोनों वायु राशियों के मिलन स्थल को या संपर्क क्षेत्र को हम लोग वाताग्र से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहां पे हम देखें तो वाताग्र कितने टाइप के होते हैं इसको समझिए। वाताग्र बोले तो यही आपके कॉन्टेक्ट जोन जो हो गए। ओके, तो वाताग्र को हम लोग मुख्यतः 4 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? तो उनमें देखते हैं। नंबर 1, पहला है आपका उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, वार्म फ्रंट। क्लियर है? दूसरा है आपका शीत वाताग्र, या उसको हम लोग कह सकते हैं कोल्ड फ्रंट। ओके, तीसरा है आपका स्थायी वाताग्र, स्थायी वाताग्र या स्टेशनरी फ्रंट कह सकते हैं उसको। और जो फोर्थ है वो है आपका अधिविष्ट वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। क्लियर है? तो ये 4 टाइप के वाताग्र होते हैं। कौन कौन से? उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, ओके, स्थायी वाताग्र, और फिर आपका अधिविष्ट वाताग्र या ऑक्लूडेड फ्रंट। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हम लोग भाई बात करते हैं वार्म फ्रंट की, उष्ण वाताग्र की। ये होते क्या है? देखिए सिंपल सा, अभी मैंने बताया दो अलग अलग वायु राशियां। मान लीजिए एक वायु राशि है गर्म और एक है आपकी ठंडी। क्लियर है? ओके, यानी इसका तापमान अधिक है, उसका कम है। ठंडी वायु के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इन दोनों का अगर नेचर समझें तो क्या होगा, जो गर्म वायु होती है भाई वो हल्की होती है। ठीक है ना? हल्की होने की वजह से वो ग्राउंड के नीचे नहीं बल्कि वो ऊपर की ओर राइज करने की कोशिश करती है। ठीक है? जबकि जो ठंडी वायु होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो हैवी होती है, हैवी रहती है, इसलिए वो ग्राउंड की ओर रहने का प्रयास करती है। क्लियर है? ऐसी ये दोनों नेचर इसका, इन हवाओं का ध्यान रखिएगा बस। ओके, अब बात करते हैं हम लोग वार्म फ्रंट की। वार्म फ्रंट क्या है? मान लीजिए ये है आपका वार्म एयर, क्लियर, और ये है आपका कोल्ड एयर। जब ये दोनों आपस में आके टकरा रहे हैं, ठीक है, अब इसमें मान लो जो वार्म एयर है उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। ओके, मान लीजिए इसकी स्पीड ज्यादा तेज है, इसके वॉल्यूम भी ज्यादा है, ठीक है, और ये ज्यादा प्रबल है। और जबकि ठंडी एयर जो है वो धीरे धीरे मूव कर रही है, कोल्ड जो ये वायु राशि है ये धीरे मूव कर रही है। तो ये जब तेजी से इससे टकराती है ना, प्रबलता से, एक्टिवली इससे टकराती है, तो टकराने के बाद चूंकि ये हल्की है, वार्म एयर हल्की है, तो ये इसके ऊपर
इसके ऊपर स्लाइड करने लगती है। और ये जो ठंडी एयर है इसका नेचर है भारी है, तो ये नीचे रहेगी, तो ये ग्राउंड के नीचे की तरफ जा रही है, मतलब ग्राउंड पे लग रही है, और उधर से आगे नीचे से इस गर्म एयर को ऊपर उठा रही है, और गर्म एयर इसके ऊपर से स्लाइड करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? दोनों टकराई, गर्म एयर इसके ऊपर उठी, स्लाइड करने लगी इसी के ऊपर। क्लियर? आपको यहां दिख रहा होगा ये इमेज, देखिए इधर से वार्म एयर आई, ये है आपका पूरा कोल्ड एयर एरिया, ठीक है ना। ये वायु राशि जैसे ही ये इससे टकराती है, ओके, और ये फिर इसके ऊपर ऐसे आगे की ओर बढ़ते हुए, स्लाइड करते हुए आगे बढ़ने लगती है, ठीक। अब इनका जो कांटेक्ट जोन है कहां पर भाई, ये वाला जगह दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वार्म फ्रंट कहते हैं। यही जो है आपका संपर्क क्षेत्र जो है, वहां पे गर्म वायु ठंडी वायु से टकराई है, वहीं पर आपका क्या बनेगा, उष्ण वाताग्र या वार्म फ्रंट जेनरेट होता है। क्लियर है भाई? ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पे, इनको ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज, जब एयर यहां पे देखिए, ये जो ये ढलान दिख रहा है आपको, ये ढलान जो है इसका स्लोप है, ठीक है ना। इन वाताग्र का यानी वार्म फ्रंट का क्या है, ये स्लोप है, ये वाला ये स्लोप हो गया। इसका स्लोप जो है वो मंद होता है, धीमा होता है, यानी स्लोप ज्यादा स्टेडी नहीं होता, ठीक है ना, स्लोप थोड़ा सा कम रहता है इसका। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये एयर जो है, वार्म एयर जो इसके ऊपर राइज कर रही है, स्लाइड कर रही है, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उठ रही है। क्लियर है? यानी अगर हम इस स्लोप का रेशियो देखें तो वार्म फ्रंट में ध्यान रखिएगा, इनका रेशियो जो होता है 1:100 से लेकर 1:400 तक होता है। क्लियर है? कहने का सेंस क्या है, 100 मीटर, ये यहां से यहां 100 मीटर बढ़ेगा, जब ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये वाला ये भी डिस्टेंस हो गया, और ये इसकी हाइट हो गई, हाइट, ये हाइट। कहने का सेंस 1:100 का मतलब क्या है, समझिए कि जब ये वार्म एयर 100 मीटर आगे बढ़ती है क्षैतिज रूप से, तो 1 मीटर ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर उठती है। समझ में आया? 100 मीटर आगे बढ़ रही है, 1 मीटर ऊपर उठ रही है। या फिर इसका मैक्सिमम अगर हम देखें तो 400 मीटर आगे बढ़ के 1 मीटर ऊपर उठ रही है। तो ये बताता है कि जो वार्म फ्रंट है, इनका जो ढाल होता है बहुत मंद होता है, यानी हवाएं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके तब उठती है, इसके ऊपर स्लाइड कर रही है ना ये। अब देखो, जैसे जैसे ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ऊपर उठती जाएगी, यहां पे क्या होगा भाई, आपके डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे जब पहुंचेगी तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड या बादल का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। कैसे? टॉप हाइट पे देखें तो यहाँ पे आपके साइरस क्लाउड देखने को मिलेंगे, ओके। यहाँ पे मिड हाइट पे देखें तो आपको आल्टो स्ट्रेटस मिलेगा, आपको ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, ओके। जबकि यहां पे देखें तो हम लोग निम्बस स्ट्रेटस टाइप क्लाउड देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ओके। तो ये जो है क्लाउड अलग अलग हाइट पे मिल रहे हैं, बिकॉज ये धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ रही है। जैसे जैसे जाएगा कंडेंसेशन होगा, इसके अंदर गर्म हवा के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो कंडेंस होके क्या होता रहेगा, इसी क्लाउड में फॉर्म होता रहेगा। क्लियर है इतनी बात? बादल बनते रहेंगे। अब अलग अलग देख रहे हैं, यहाँ यहाँ अलग अलग डिस्टेंस पे बादल बन रहे हैं, तो ये बादल भी अलग अलग डिस्टेंस पे क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन करेंगे इस एरिया में। क्लियर है? तो अब देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए कि ये जो बादल हैं, यानी ये जो वार्म फ्रंट है, इस पे जो क्लाउड बने हुए हैं, ओके, वो क्या कर रहे हैं, लॉन्ग एक काफी बड़े विस्तृत क्षेत्र में वो बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। यानी ये जो वार्म फ्रंट पे क्लाउड बनते हैं, उनका स्लोप चूंकि कम है, तो डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनकी हाइट कम उठती है, जिसकी वजह से एक बड़ा एरिया कवर करते हैं उनके क्लाउड। और आपको देख रहे हैं यहां से, इस एरिया से अगर लेके इस एरिया तक की बात करें तो यहां पे आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि वार्म फ्रंट्स की जब नेचर पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि वार्म फ्रंट पे जो बादल बनते हैं वो एक विस्तृत एरिया में, ठीक है, एक लंबे समय के लिए और धीमी धीमी वर्षा करते हैं। ठीक है, इनमें क्लाउड्स जो हैं इनकी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है प्रेसिपिटेशन करने की, अलग अलग हाइट की है, इसलिए एक लंबे समय तक, लंबे एक बड़े एरिया में और धीमे धीमे ये बारिश
करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा वार्म फ्रंट, इसी को इसमें बताया गया है, मूविंग वार्म फ्रंट कोलाइड्स विद कोल्ड एयर मास, कोल्ड एयर is more dense than warm air, so the warm air move over the cold air। आपका ये जा रहा है। इसमें बस आपको ध्यान क्या रखना है, वार्म फ्रंट की बात की जाएगी तो इसमें एडवांस कौन होगा, पावरफुल कौन होगा, मतलब पावरफुल बोले तो एक्टिवली, मतलब ज्यादा सक्रिय कौन होगा, ज्यादा सक्रिय वार्म फ्रंट में वार्म एयर होगी। ठीक है ना, एडवांसिंग वार्म एयर बिहाइंड द वार्म फ्रंट। ओके, और इस वार्म फ्रंट को हम लोग जब डिनोट करते हैं, इसका इमेज बताते हैं या सिंबल बनाते हैं, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं भाई, इसको इस तरीके से बनाया जाता है। ओके, और इनको तो ये डोम शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नीचे ये दिख रहा है आपको इस तरीके का, ये ऐसे आपके डोम शेप में वार्म फ्रंट बनते हैं। क्लियर है, तो आप इनको देख सकते हैं। पहला हमने वार्म फ्रंट के बारे में बात किया, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दूसरा चलते हैं भाई हम लोग और बात करेंगे किसकी, कोल्ड फ्रंट की। आए इस पे, नंबर सेकंड है हमारा कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट या फिर इसको हम क्या कहते हैं, शीत वाताग्र। शीत वाताग्र, इसको समझिए, कोल्ड फ्रंट, शीत वाताग्र। वार्म फ्रंट में एक्टिव कौन था, ज्यादा सक्रिय कौन सी हवा थी, गर्म हवा थी, इसीलिए वो वार्म फ्रंट बना रही थी। यहां पे कोल्ड फ्रंट है तो एडवांस एडवांस और एक्टिव, मोस्ट एक्टिव कौन होगा भाई, यहां पे कोल्ड एयर होगी। क्लियर है, इसीलिए कोल्ड फ्रंट बन रहा है, कोल्ड एयर होगी यहां पर। अब ये काम क्या होगा इसको समझिए, यहां पे वार्म एयर एरिया है, इस एरिया में कौन सी एयर, कोल्ड एयर एंटर कर जाती है। ठीक है, इस एरिया में ये दिख रहा है कोल्ड एयर, ये एक्टिवली काफी सक्रिय रूप से जब तेजी से आगे की ओर बढ़ती है और इसके एरिया में एंटर करती है, तो चूंकि ये भारी है बना, ये ग्राउंड की ओर रहेगी, तो ये क्या करती है, ये तो ग्राउंड की ओर, और नीचे से ये जो गर्म एयर है उनको ऊपर उठा देती है, एकदम वर्टिकल ऊपर उठा देती है। देख रहे हैं आप यहां से ये वार्म एयर कैसे ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो उसी पोजीशन पे, यानी अब इस तरीके से इसको समझे, इधर से कोल्ड एयर आई, ये कोल्ड है, और वार्म एयर के एरिया में, जब ये वार्म एयर वाला एरिया है, इसमें गर्म हवा वाले क्षेत्र में जैसे ही ये प्रवेश करती है, टकराती है इससे, तो यहाँ की एयर को कैसे ऐसे ऊपर की ओर उठाना शुरू कर देती है, और नीचे का जो ग्राउंड खाली होता है उसकी जगह कौन बैठ जाएगी, ये ठंडी वाली हवा अपना जगह बना लेगी वहां पर। क्लियर है, ओके। ऐसी सिचुएशन में ये जो एयर है जब सीधे वर्टिकल इसको ठंडी हवा ढकेलती है, तो इनकी हाइट काफी ज्यादा ऊपर बढ़ जाती है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे उसी फ्रंट के, पहला पॉइंट तो ये कि जहां पे ये दोनों एयर मिलती हैं वहां पे बनता है आपका फ्रंट, और चूंकि एक्टिव कौन है यहाँ पे, ठंडी हवा है, इसलिए ये जो फ्रंट बनेगा इनके कांटेक्ट में, उनके संपर्क स्थान पर, वहां पे कैसा फ्रंट बनेगा, कोल्ड फ्रंट। ठीक है, कोल्ड फ्रंट का जो सिंबल है आपको ये ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है ना, इसी तरीके से इनको शो करते हैं। ओके, इस तरीके से, तो ये आपके कैसे फ्रंट हो गए, कोल्ड फ्रंट। दूसरी चीज, जब ये एयर एकदम सीधे ऊपर उठती हैं, ओके, ऐसी सिचुएशन में देखो, अभी हमने वार्म फ्रंट में देखा था एयर धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, ठीक, क्योंकि उसमें स्लोप भी आपका कम था। यहां पे एयर तेजी से उठ रही है, जब एयर तेजी से उठ रही है तो यहां पे अगर हम स्लोप की बात करें, ये देखिए ये कोल्ड हो गया और ये हॉट एयर, वार्म एयर, तो यहां पे स्लोप जो होता है वो काफी तीव्र होता है, ढाल जो होता है यहाँ पे काफी तीव्र होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कोल्ड फ्रंट के बारे में, कि इनका जो ढलान होता है, इनका जो स्लोप होता है वो काफी स्टीप होता है, काफी तीव्र होता है, पहली चीज। दूसरा, जब ये ढाल तीव्र है इसका मतलब यहां से हवाएं एकदम सीधे ऊपर उठ रही हैं स्लोप पे, ओके, तो सीधे जब ऊपर उठती हैं तो ये ज्यादा हाइट अचीव कर लेती हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके के क्लाउड फॉर्म होते हैं। ओके, इन क्लाउड को हम लोग जब ये लोअर लेवल से लेके हाई लेवल, एटमॉस्फेयर में हमारे हाई लेवल को अटेन करती हैं, इस तरीके के क्लाउड कैसे क्लाउड कहलाते हैं भाई, इनको कहते हैं हम लोग क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ओके, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ओके, ठीक है, तो ये जो आपके क्लाउड है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, या हिंदी में इसको कहते हैं कपासी वर्षी मेघ कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके क्लाउड बनाते हैं। देखिए ये जो क्लाउड होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं,
क्यूमुलोनिम्बस जो होते हैं ये एक पावरफुल, एक तरीके से बोल सकते हैं, इस सभी क्लाउड्स में सबसे ज्यादा पावरफुल यही होते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो एयर, चूंकि एयर ऊपर उठी है, मॉइस्चर काफी ज्यादा है, गर्म एयर है, साथ ही साथ इनकी हाइट ज्यादा है। एक तरीके से ये देख रहे हैं मीनार शेप में, एक पोल की तरह पूरा सीधे खड़े हैं वर्टिकल। तो इसके अंदर जितना भी एयर वो मॉइस्चर है आपका, जब कंडेंस होता है ये क्लाउड बना रहे हैं, और आपका एटमॉस्फेयर में ये लो लेवल से लेके मिड और हाई लेवल तक का इनकी हाइट रहती है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो इनकी कैपेसिटी होती है प्रेसिपिटेशन करने की, वर्षा करने की, वो बहुत ज्यादा होती है। पहली चीज, इन इन क्षेत्रों में जो ये फ्रंट है, इनका जो फ्रंट एरिया है, यहाँ पे काफी, एक तो देख रहे हैं केवल एक ही जगह पे ये बादल ऐसे सीधे उठ के खड़े हो गए हैं। तो एक तो सीमित क्षेत्र, जबकि हमने वार्म फ्रंट में क्या देखा था, काफी बड़े एरिया में। कोल्ड फ्रंट में क्या होगा, एक छोटे क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में, कम समय के लिए, पहली चीज। दूसरी बात, कम समय के लिए। तीसरी बात, काफी अधिक वर्षा और थंडर स्टॉर्म के साथ, गरज चमक बिजली की चमक के साथ यहाँ पे इस तरीके से वर्षा होती है। ये खासियत होती है इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की। थंडर स्टॉर्म्स इनके साथ आते हैं, जब कभी इनका कंडेंसेशन फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है, तो इसमें बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये ओलावृष्टि जो होती है, आपका हेल स्टॉर्मिंग कहते हैं इसको। तो ये सारी चीजें जो इसमें होती हैं, कहाँ पे, कोल्ड फ्रंट के ऊपर। क्लियर है भाई? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इनका स्लोप जो होता है स्टीप होता है, काफी तीव्र होता है। ठीक, तो इसमें कौन सी एयर, कोल्ड एयर में, कोल्ड फ्रंट में कौन सी एयर ज्यादा एक्टिव रही है आपकी, कोल्ड एयर में, सॉरी, कोल्ड फ्रंट में कौन सी एयर ज्यादा एक्टिव रही है आपकी, कोल्ड एयर रही है, जो ग्राउंड से क्या कर रही है, वार्म एयर को एकदम सीधे वर्टिकल उठा दे रहे। तो आई होप आपको ये कोल्ड फ्रंट भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रंट पे और बात करते हैं भाई स्टेशनरी फ्रंट की। स्टेशनरी फ्रंट का मतलब है ये स्थायी वाताग्र है, स्थायी, स्थायी वातावरण। अभी हमने देखा पीछे वार्म फ्रंट में कौन सी हवा ज्यादा एक्टिव थी, गर्म हवा। कोल्ड फ्रंट में कौन सी हवा ज्यादा एक्टिव थी, गर्म, सॉरी, ठंडी हवा कोल्ड में। और जो स्टेशनरी फ्रंट है, स्टेशनरी फ्रंट में दोनों ही हवा समान रूप से एक्टिव हैं। ओके, एक इसको इधर ढकेलने का काम, यानी दोनों एक दूसरे पे विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। क्लियर है? या फिर इस तरीके से वो स्लाइड कर रहे हैं। दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो एक एयर ऐसे, एक एयर ऐसे, ये दोनों आपस में बल लगा रहे हैं, ठीक है, और दोनों समान रूप से बल लगा रहे हैं, तो ना कोई भी किसी को हटा नहीं पा रहा है। या फिर कुछ कंडीशन ऐसे कि एक हवा इधर मूव कर रही है, ये एयर इधर मूव कर रही है, ऐसे में न तो ये इसके क्षेत्र में जा रही है, न ये इसके क्षेत्र में जा रही है, और इनका जो संपर्क क्षेत्र है वहां पे आपका कैसा फ्रंट बनेगा, ओके, वहां पे स्थायी वाताग्र बनेगा। क्लियर है? ये स्थायी वाताग्र जो है उसका सिंबल कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपको ये डोम शेप दिखाई दे रहा है, ये किसका सिंबल होता है, वार्म फ्रंट का। और यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ये किसका होगा, कोल्ड फ्रंट का। ठीक है, तो आपको वार्म और कोल्ड एक साथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका कोल्ड फ्रंट बन रहा है, इधर आपका वार्म फ्रंट बन रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका ये जो स्थायी, स्टेबल जो फ्रंट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं, स्थायी वाताग्र कहते हैं। क्लियर है? तो इस वाताग्र पे हवाएं जो होती हैं सामान्यतः समानांतर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं, और कोई किसी के क्षेत्र में घुसने का काम या उस पर दबाव या बल एक्स्ट्रा लगाने का काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये संपर्क क्षेत्र या वाताग्र जो है वो स्थायी बने रहते हैं। क्लियर है? ओके, स्टेशनरी फ्रंट का वही चीज इसमें यहाँ पे लिख रखा है हमने, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं ऐसे। तो आई होप आपको ये स्टेशनरी फ्रंट भी समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट और बात करेंगे लास्ट जो फ्रंट था, उसको कहते हैं हम लोग नंबर 4 पे अधिविष्ट या ऑक्लूडेड, ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, अधिविष्ट या ऑक्लूडेड फ्रंट, इसको समझिए। अधिविष्ट का मतलब क्या है, अधि मतलब नीचे, है ना, किसके नीचे, देखिए यहां पे समझे पहले, यहां पे मान लो एक ठंडी हवा है और ये है आपकी गर्म हवा, ठीक है, वार्म एयर, ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, ठीक है, या फिर कोई भी मूव कर रहा हो, टकरा रहे हैं, मतलब कहने का सेंस ये। जब ये टकराती हैं हवाएं,
तो इसमें होता क्या है, ये जो कोल्ड एयर होती है ना, कोल्ड एयर, ठंडी एयर, इसका काम क्या है, ग्राउंड की तरफ बैठना। जब कोल्ड एयर वार्म एयर को ऊपर उठाती है और उसकी जगह खुद बैठ जाती है, क्लियर है। और वह कंडीशन जिसमें कोल्ड एयर पूरा ग्राउंड पे बैठ जाए और वार्म एयर को ये क्या कर दे, ऊपर उठा दे, ठीक है, ऐसा जो फ्रंट बनेगा आपका, ऐसा जो फ्रंट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसी को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। कहने का सेंस क्या है, ये ठंडी हवा, ये गर्म हवा, ये दोनों जब टकरा रही हैं तो वह स्थिति जिसमें ठंडी हवा सॉरी, ठंडी हवा क्या हो रही है, इसके नीचे बैठ गई और गर्म हवा को कंप्लीट रूप से उसको धरातल से कट कर देती है, यानी उसका गर्म हवा का जो संपर्क है धरातल से टूट चुका है और उसने कंप्लीटली गर्म हवा को ऊपर उठा दिया है और उसका धरातल पे उसकी जगह खुद स्थापित हो गई है। कौन सी, ठंडी हवा। वैसा फ्रंट कैसा, क्या कहलाता है भाई, अधिविष्ट या ऑक्लूडेड फ्रंट कहलाता है। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोल्ड एयर है ऑक्लूडेड फ्रंट के पीछे, यहाँ पे आपका ऑक्लूडेड फ्रंट है, यहाँ पे कोल्ड एयर, और यहाँ पे पहले कभी हॉट एयर थी, वार्म एयर थी, उसकी जगह भी ये कोल्ड एयर यहाँ पे डेवलप हो गई और जो वार्म एयर थी उसको उठा के यहाँ पे डाल दिया उसने, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, ये वार्म एयर वाला एरिया है, ठीक। तो इसकी लिफ्टिंग जब हुई इस वार्म एयर की और जगह ग्राउंड पे आपका कौन बैठ गया, उसकी जगह कोल्ड एयर डेवलप हो गई, तो वहां पे आपका क्या बन रहा है भाई, आपका ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है। और ऑक्लूडेड फ्रंट का जो सिंबल है वो कैसे होगा, यहाँ पे आपका कोल्ड भी और वार्म भी, कोल्ड भी और वार्म भी, ठीक है। यहाँ पे दोनों सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। तो ये जो स्थिति होती है अधिविष्ट वाताग्र या ऑक्लूडेड फ्रंट कहलाता है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये चारों वाताग्र समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पे, क्या है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन। सबसे पहले इनका जोन देखिए, इनका जोन ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। पहली चीज, लगभग अगर हम बात करें लगभग 35 वाला एरिया, ये 35 से लेके और 65 वाला जो एरिया, ये इस एरिया में इसको हम कहते हैं टेम्परेट एरिया, यहाँ पे ये डेवलप होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्यों डेवलप हो रहे हैं, जब विंटर्स टाइम में क्या होता है, विंटर्स टाइम में प्रेशर बेल्ट होता है ना उनका, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, प्रेशर बेल्ट का साउथवर्ड शिफ्टिंग होता है, ये थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर खिसक आते हैं, जिसकी वजह से ये ठंडी हवाएं जो होती हैं पोलर, जिसको हम लोग ईस्टर्लीज कहते हैं, पोलर ईस्टर्लीज, ध्रुवीय पौने, वो और नीचे तक आ जाती हैं और पछुआ पौने इस वाले एरिया में प्रवाहित होने लगती हैं, ठीक है। ऐसे पछुआ पौने हमको पता है किस दिशा से, पश्चिम से पूरब की ओर चल रही हैं, हालांकि इनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहता है, अगर हम इस पे बात करें ऐसे, ठीक है। ये कोरियोलिस बल की प्रभाव में क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में टर्न कर जाती हैं, ठीक है। यहां पे अगर हम देखें तो ये जो पछुआ पौने चल रही हैं, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब के क्षेत्र से, यहाँ पे हाई प्रेशर है, मान लीजिए कौन सा हाई प्रेशर, 30 से 35 डिग्री वाला हाई प्रेशर, ओके। इसको कहते हैं हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से किस निम्न वायु दाब की ओर, सब पोलर निम्न वायु दाब की ओर ये हवाएं चलती हैं, क्लियर है। इसी को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, ये उच्च वायु दाब वाला जो क्षेत्र होता है आपका उपोष्ण कटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, ओके। अब यहां से हवाएं जब इसकी तरफ चलती हैं ऐसे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको पता है कोरियोलिस बल, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं यानी पोल की तरफ जाते हैं, कोरियोलिस बल क्या होता है का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ये हवाएं, चूंकि हवा तो ऐसे जा रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में फेरल भैया ने क्या बताया था कि ये हवाएं या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अपने मूवमेंट के डायरेक्शन के राइट पाथ पर क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये ऐसे मूव कर रही है और इसका राइट किधर होगा, ऐसे, तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट, तो इनका जो एक्चुअल पाथ बनता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। पहली चीज। दूसरा पॉइंट, जो साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल से आपकी जो पोलर विंड्स चल रही हैं वो भी ऐसे आ रही है, वो भी अपना राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी उसी नियम के अनुसार, ये ऐसे। तो ये दोनों हवाएं देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, इधर से आ रही है पोलर ऐसे, और इधर से आ रही है आपकी कौन सी भाई, वेस्टर्ली, पछुआ पौन। तो ये दोनों क्या होती है, पहली जो कंडीशन होगी, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होगा, ये हवाएं कुछ ऐसे
और ऐसे डायरेक्शन में मूव करना प्रारंभ कर देती है। यानी यहां पे जरा मुझे बताओ आपका कैसा फ्रंट बनेगा इस पॉइंट पर, जब ये दोनों हवाएं, ऊपर वाली ठंडी हवा है इस दिशा में और नीचे वाली गर्म हवा है थोड़ी, तो इस दिशा में ये एक दूसरे के विपरीत पैरेलल ये फ्लो कर रही हैं, तो यहाँ पे कैसा वाताग्र बनेगा भाई? आपका स्टेशनरी वाताग्र बनेगा। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या होगा? आपका स्थायी वाताग्र का निर्माण होगा। क्लियर? ओके। और चूंकि ये यहाँ पे लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ दोनों हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पे जो डेवलप है लो प्रेशर, इस लो प्रेशर की ओर ये लो प्रेशर जो है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, और ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स उस कोरियोलिस बल की प्रभाव को यहाँ पे कम कर रहा है और वहां पे इन हवाओं को अपनी ओर खींचने का काम कर रहा है। ठीक है, इसी लो प्रेशर पे आगे हम आगे स्लाइड में चलते हैं, थोड़ा सा आते हैं भाई किस पे। हाँ, इसमें देखिए, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। हाँ, पहला केस जब फ्रंट डेवलप होते हैं, देखिए टेम्परेट साइक्लोन को हम क्रम से समझेंगे, चरणबद्ध चरण तरीके से कि किन किन चरणों में ये डेवलप होगा। पहला चरण जो है, फर्स्ट फेज में क्या होगा? इधर से ठंडी हवाएं आई, ऐसे गई, इधर से गर्म हवाएं आई, ऐसे गई, और यहाँ पे आपका कौन सा वाताग्र बन रहा है? यहाँ पे आपका स्टेशनरी वाताग्र, स्थायी वाताग्र बन रहा है। क्लियर है? आगे फिर क्या होगा? जब ये हवाएं कुछ इस तरीके से होती हैं, बीच में आपका यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? ये हवा इधर की ओर और ये हवा नीचे की ओर, यानी ये गर्म हवा जो है वो ठंडे हवा की तरफ, ओके, ठंडे हवा के क्षेत्र में, और ठंडी हवा गर्म हवा के क्षेत्र में बल लगाती हैं। और जिस तरीके से ये जो स्टेशनरी वाताग्र ऐसे सीधी लाइन थी, इस वाताग्र को क्या करती हैं? ये एक वेव फॉर्म में क्रिएट कर देती हैं। यहाँ पे वेव फॉर्म क्रिएट कर देती हैं, वेव डेवलपमेंट दिख रहा होगा आपका। और ये इस तरीके से आपका मिएंडर्स, जैसे हम लोग नदियों में पढ़े हैं ना कि नदियां ऐसे मैदानी क्षेत्रों में मिएंडर्स, विसर्प बना के, तो ऐसे ही ये विसर्प डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इधर ऊपर ठंडी हवा, इस तरफ आपका वार्म एयर। अब जब वार्म एयर, इधर कोल्ड एयर और ज्यादा, कोल्ड एयर क्या होती है भाई? और ज्यादा डेवलप हो जाती है। देखिए यहाँ पे आपका ये गर्त होता है, ओके, और ये आपका श्रिंग होता है, ओके, डिप्रेशन, और जो जिसको ट्रफ वगैरह भी हम लोग कहते हैं। तो अब यहाँ पे बीच में ये वाला एरिया गर्म एयर दिख रहा होगा, ठंडी हवा और ज्यादा प्रेशर लगा रही है, गर्म हवा इधर की ओर मूव कर रही है, ठंडी हवा यहाँ पे बीच में कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर वाला एरिया बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइक्लोन डेवलप होना अब शुरू हो जाएगा। इस लो प्रेशर के चारों ओर ये हवाएं ऐसे रोटेट करना शुरू करती हैं और यहीं पे आपका टेम्परेट साइक्लोन जो होता है वो स्टेब्लिश होता है। ठीक है, जब ये फ्रंट जो होते हैं काफी ज्यादा मिएंडर्स डेवलप कर लेते हैं, एक वी शेप में, आपको ये उल्टा वी दिख रहा है ना, एक वी शेप में फ्रंट्स जब डेवलप हो जाते हैं, यानी उस लो पॉइंट के चारों ओर ये हवाएं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देती हैं। क्लियर है? ओके, आगे ये और ज्यादा कंप्रेस करती हैं, इधर से ठंडी हवाएं इस वार्म एयर को और ज्यादा कंप्रेस कर रही हैं। देख रहे हैं, इधर एरिया चौड़ा था काफी, इधर काफी चौड़ा था, इधर थोड़ा पतला हुआ, इधर और पतला हो गया वार्म एयर का एरिया। तो वार्म एयर को, ये ठंडी हवा तो नीचे ग्राउंड पे जा रही है, वार्म एयर को धीरे धीरे यहां से हटाती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोल्ड फ्रंट बना हुआ है और यहाँ पे आपका वार्म फ्रंट बना हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे, अब ऑक्लूजन जो है, हमने ऑक्लूडेड अधिविष्ट वाताग्र है, यहाँ पे कार्य उसका प्रारंभ हो जाता है। कैसे? ये जो ठंडी हवाएं हैं इसको कंप्रेस कर रही हैं और इनको ऊपर उठाने का काम कर रही हैं। ठीक है, और फाइनली ऑक्लूडेड फ्रंट कब बनता है? जब यहाँ से वार्म एयर, आप देख रहे होंगे ये जो फ्रंट वाला एरिया है, ये वाला, ये जो वी शेप है, ये काफी ज्यादा कंप्रेस हो गया। यहाँ पे ये जो वी शेप था ना, ये पूरा कंप्रेस हो गया। ठीक है, और बीच में से जो गर्म एयर थी वो ऊपर उठ के चली गई और यहाँ पे आपका लो प्रेशर है, उसके चारों ओर ये हवाएं ऐसे रोटेट होने लगी। क्लियर? इसी तरीके से जो वार्म एयर है, जब इसका एंटी क्लॉकवाइज ऊपर रोटेट, तो ग्राउंड पे कौन सी हवा बैठ गई? नीचे कोल्ड एयर, और ऊपर ऐसे कौन सी हवा रोटेट कर रही है? वार्म एयर। ठीक है ना, ये कोल्ड एयर नीचे वाले लो प्रेशर के एरिया के पास चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, और ऊपर वार्म एयर है ऐसे रोटेट करते हुए ऊपर जा रही है। ठीक, तो आपका ये साइक्लोन जो है, यहां पे जब ऑक्लूडेड फ्रंट जो है वो डेवलप होता है, तो ग्राउंड पे कैसी हवा आ जाती है? आपकी
ठंडी हवा अपना जगह बना लेती है और वहां पे गर्म हवा को वो ऊपर भेज देती है। और जब ग्राउंड पे ठंडी हवा बैठ जाएगी तो वहां से लो प्रेशर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। लो प्रेशर वहां से खत्म होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही लो प्रेशर खत्म होगा तो हवाएं इसके चारों ओर नहीं आ पाएंगी। और जो आपका ये जो फ्रंट बने थे ना कोल्ड वार्म फ्रंट, अगेन वो कैसे फ्रंट में बदल जाएगा, इस स्टेशनरी फ्रंट में बदल जाएगा। क्लियर है? ओके। और हवाएं फिर पैरेलल चलने लगेंगी। तो वहां पे क्या होगा, आपका वाताग्र का क्षय हो जाता है। ये वाताग्र जो होते हैं वो चक्रवात जो होता है वो टेम्परेट साइक्लोन ऑक्लूडेड फ्रंट बनने के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट जो है, अधिविष्ट वाताग्र जो है, उस चक्रवात जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसकी अंतिम अवस्था है जो बताती है कि हाँ अब चक्रवात जो है उसका क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो है आपका इन्हीं वेव्स की वजह से डेवलप होती हैं। ओके, इसको हम लोग वेट अ सेकंड। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिए। ये देखिए ठंडी हवा है, ऊपर ठंडी, ये बीच में आपका वाताग्र। ठीक है? ये ठंडी हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर जा रही है। अब ठंडी हवा इस एरिया को दबाने का काम कर रही है, धीरे धीरे दबाते दबाते ये जो है ऊपर आपका वाताग्र दिख रहा है, ये काफी ज्यादा एक विसर्प का निर्माण कर लेती है। और ये विसर्प फाइनली क्या होते हैं, आपके टूट के अलग हो जाते हैं। जैसे हमने नदियों में पढ़ा था ना, विसर्प बनाते हैं और वो विसर्प बाद में टूट के जब अलग हो जाते हैं, उन्हीं से क्या बन जाता है, गोकुल लेक या ऑक्सबो लेक बनता है ना। उसी तरीके से ये विसर्प टूट के अलग हो जाता है। इन्हीं लो प्रेशर के चारों ओर ये हवाएं क्या होती हैं, ऐसे रोटेट करने लगती हैं। यहाँ पे आपके साइक्लोन्स हैं। ठीक है? बाद में यहाँ पे ग्राउंड पे चूंकि ठंडी हवाएं बैठ जाती हैं, इसलिए धीरे धीरे ये साइक्लोन खत्म होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर भाई? तो ये जो था आपका कैसा साइक्लोन था, टेम्परेट साइक्लोन था। तो आई होप आपको टेम्परेट साइक्लोन समझ में आया होगा। पहली चीज। दूसरी पॉइंट है, अगर हम बात करें, चूंकि यहाँ पे बीच में लो पॉइंट है, हवाएं देख रहे हैं जो पोलर विंड्स है ठंडी हवाएं, और यहाँ से वेस्टर्लीज है गर्म हवाएं, ये किस डायरेक्शन में रोटेट करती हैं इसके, तो उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करती हैं हवाएं। क्लियर है? आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे इन पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना है। जो वाताग्र का निर्माण होता है, सबसे पहले आपका स्थायी वाताग्र बनेगा, उसके बाद कोल्ड एंड वार्म फ्रंट्स डेवलप होते हैं, और वो वार्म और कोल्ड फ्रंट्स वही आपका यहाँ पे उनके मेन पॉइंट पे, यानी लो प्रेशर के चारों ओर क्या डेवलप हो जाते हैं, वहां से आपके टेम्परेट साइक्लोन। और वो जब टेम्परेट साइक्लोन तब तक बने रहते हैं जब तक आपका ऑक्लूडेड फ्रंट डेवलप नहीं होता है, यानी कि ठंडी हवाएं जब तक पूरी तरीके से गर्म हवाओं को ऊपर ग्राउंड से नहीं उठा देती, तब तक वहां पे साइक्लोन्स डेवलप रहेंगे। और जब गर्म हवाएं कंप्लीट रूप से धरातल को छोड़ के ऊपर उड़ जाती हैं, धरातल पे कौन सी हवा आ जाएगी, ठंडी हवा। तो वहां पे भाई आपका ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है और उस स्थिति में टेम्परेट साइक्लोन आपका समाप्त होने लगता है। क्लियर है? तो इनको हम लोग इस फॉर्म में देखते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देखिए, जो हमने फ्रंट्स की बात की थी, ये आपका कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है, और ये आपका कोल्ड फ्रंट है। यहाँ पे आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड देखने को मिलते हैं। वार्म फ्रंट में आपको निम्बो स्टेटस, आल्टो स्टेटस, साइरस क्लाउड, ये सारी चीजें हैं, पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलें, तो आई होप इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो आपके, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, क्लाइमेटोलॉजी का कोई बचा हुआ पोर्शन होगा उसको लेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो मिलते हैं फिर भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।